हेलो, स्मार्ट वैल्यू के तीसरे मॉड्यूल में आपका स्वागत है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं HTML से। सबसे पहले जानेंगे कि HTML क्या होता है। HTML का मतलब होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका यूज इंटरनेट वेब पेजेस यूज करने में किया जाता है। ये कुछ कीवर्ड्स का कलेक्शन होता है जिन्हें टेक्स्ट कहा जाता है, जिनकी मदद से किसी भी डॉक्यूमेंट को इंटरनेट पे वेब ब्राउजर की हेल्प से डिस्प्ले किया जाता है। HTML एलिमेंट्स। HTML में हमें कई टैग्स मिलते हैं जिनकी मदद से हम डॉक्यूमेंट को ग्राफिक, फॉन्ट साइज और कलर की हेल्प से अट्रैक्टिव बना सकते हैं। HTML डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना बहुत ही आसान होता है। HTML की कोडिंग को स्टार्ट करने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर, दूसरा ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर या फिर फायरफॉक्स। जब भी आप HTML डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं तो आपको फाइल का एक्सटेंशन .htm या .html करना चाहिए। सिंथेटिकली HTML एलिमेंट्स को इस तरह से लिखा जाता है: स्टार्ट टैग, कंटेंट, एंड टैग, कुछ बेसिक टैग जो कि हर HTML टैग में देखने को मिलते हैं। वो है HTML टैग, हेड टैग, टाइटल टैग और बॉडी टैग। HTML टैग, यह टैग ये इंडिकेट करता है कि डॉक्यूमेंट HTML डॉक्यूमेंट है। हेड टैग, ये टैग HTML डॉक्यूमेंट के हेडर सेक्शन को इंडिकेट करता है जिसमें टाइटल टैग इंक्लूड होता है। टाइटल टैग HTML पेजेस के टाइटल को इंडिकेट करता है। बॉडी टैग, इस टैग में मेन टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स शामिल होता है। तो चलिए जानते हैं हम किस HTML कोड के थ्रू डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। HTML फाइल क्रिएट करने के लिए आप सबसे पहले स्टार्ट मेन्यू पर जाएं। यहां से आप नोटपैड चूज करें। इसके बाद आपके सामने नोटपैड ओपन हो जाता है। अब HTML फाइल क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले कोडिंग करते हैं। कोडिंग करने के लिए हम सबसे पहले टैग देते हैं HTML, उसके बाद हम हेड टैग टाइप करेंगे। अब हम टाइटल टैग ऐड करेंगे। तो चलिए हम टाइटल दे देते हैं दिस इज माय फर्स्ट पेज। अब हम टाइटल टैग क्लोज कर देते हैं। अब हम हेड टैग भी क्लोज कर देते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे बॉडी टैग। तो इसमें हम बॉडी दे देते हैं हाउ आर यू। तो चलिए अब हम बॉडी टैग भी क्लोज कर देते हैं। अब सबसे एंड में हम क्लोज कर देते हैं HTML टैग को। जी हाँ, मैंने HTML टैग भी क्लोज कर दिया है। तो चलिए अब हम इसे सेव कर देते हैं और फाइल नेम देते हैं फर्स्ट पेज। लेकिन ये याद रहे कि HTML फाइल की फाइल एक्सटेंशन होती है .html और सेव बटन पर जाकर इसे सेव कर देते हैं। तो HTML फाइल का आउटपुट देखने के लिए हम सबसे पहले डेस्कटॉप पर जाते हैं और जो हमने फाइल बनाई थी उसे ओपन करते हैं। इस पर डबल क्लिक करते ही यह फाइल वेब ब्राउजर में ओपन हो जाती है। जब वेब ब्राउजर ओपन होता है तब आप यहां देख सकते हैं जो मैंने टाइटल दिया था, बैकग्राउंड कलर। तो आइए अब आपको बताते हैं कि हम किस तरह बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आते हैं हेडिंग्स टैग में। ये H1 से लेकर H6 तक होती है और H1 से H6 से लेकर ये बढ़ते से घटते क्रम में होते हैं, यानी हेडिंग साइज बढ़ते से घटते क्रम में होता है। तो चलिए हम देखते हैं किस तरह हेडिंग का घटा क्रम है। इसके लिए हम सबसे पहले H1 टैग लगाते हैं और फिर इसे एंड में जाकर क्लोज कर देते हैं। अब हम H1 टैग की कॉपी ले लेते हैं ताकि हमें बार बार टाइप ना करना पड़े, क्योंकि हमें ये हेडिंग्स 6 बार लिखनी है। तो इसे हम दोबारा यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और H1 को कर देते हैं H2 और H2 को क्लोज कर देते हैं और हम इसे दोबारा पेस्ट करते हैं और इसे कर देते हैं H3 और हम H3 को भी क्लोज कर देते हैं। अब हम इसे दोबारा पेस्ट करते हैं
H4 और फिर H5 लिखते हैं और फिर H5 को भी क्लोज कर देते हैं। क्योंकि ये घटे क्रम में है तो हम देखेंगे कि किस तरह से ये घटे क्रम में होगी। तो चलिए अब हम H6 को भी क्लोज कर देते हैं। तो अब हम इसे दोबारा से सेव कर देते हैं। तो इसका पूरा आउटपुट देखने के लिए हम दोबारा से डेस्कटॉप पे जाते हैं और उस फोल्डर को ओपन करते हैं। तो जब ब्राउजर ओपन होता है तो आप देख सकते हैं कि हेडिंग बढ़ते से घटे क्रम में है, यानी कि जैसा कि हम पहले बात कर रहे थे कि हेडिंग टैग बढ़ते से घटे क्रम में होता है, तो आप देख सकते हैं जो H1 टैग है वो बड़ा है और जो H6 टैग है वो सबसे छोटा है, HR टैग। तो आइए अब हम देखते हैं कि HTML फाइल में HR टैग कैसे यूज होते हैं। HR टैग का यूज HTML फाइल में हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए किया जाता है। तो HR टैग यूज करने के लिए हम सबसे पहले कुछ बॉडी पे टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं। तो मैं टाइप करती हूं दिस इज अपर टेक्स्ट ऑफ HR। अगर मैं चाहती हूं कि यह टेक्स्ट HR लाइन के ऊपर आए, यानी कि जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके ऊपर आए, अब मैं इसे HR टैग देती हूं, साइज देती हूं 10 और हॉरिजॉन्टल लाइन का मैं कलर दे देती हूं रेड। यानी कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमने डाली है उसका साइज होगा 10 और कलर होगा रेड। और यहां मैं टेक्स्ट टाइप करती हूं दिस इज बिलो टेक्स्ट ऑफ HR लाइन, यानी कि ये टेक्स्ट HR लाइन के नीचे आए। तो चलिए अब मैं HR टैग को क्लोज कर देती हूं। अब हम इस फाइल को सेव कर देते हैं। तो हमारी फाइल का आउटपुट देखने के लिए हम डेस्कटॉप पर जाएंगे और फोल्डर को ओपन करेंगे। HR यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन जिसका साइज हमने दिया था 10 और जिसका कलर हमने दिया था रेड, जो कि दोनों सेंटेंसेस के बीच में आ चुकी है और दोनों सेंटेंसेस को सेपरेट कर रही है। बैकग्राउंड इमेज। अब आपको बताएंगे कि कैसे आप कोई इमेज डॉक्यूमेंट के बैकग्राउंड पर इंसर्ट कर सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं HTML फाइल में इमेजेस कैसे ऐड किए जाती हैं। इमेजेस वेब पेज को और भी आकर्षित और इंटरेस्टिंग बना देती हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक टैग देते हैं H1 और हम हेडिंग टाइप कर देते हैं। H1 टैग को क्लोज कर देते हैं। अब हम HR टैग देते हैं और साइज अपने मुताबिक हम दे देते हैं 3। अब इसे भी क्लोज कर देते हैं। अब हम एक नया टैग लेते हैं IMG टैग और इक्वल टू का साइन डालकर हम यहाँ इमेज का पाथ देते हैं कि इमेज हमारे कंप्यूटर में किस जगह पर रखी हुई है, किस लोकेशन पर वो रखी हुई है। तो यहाँ पर पाथ दे देते हैं। अब हम इसे ऑल्टरनेटिव दे देते हैं और हम इसे दे देते हैं बेडरूम, यानी कि जब भी आप माउस पॉइंटर को इसके ऊपर लेकर जाएंगे तो आपको ऑल्टरनेटिव रूम दिखाई देगा, बेडरूम। अब मैं इसे हाइट दे देती हूं। आप अपने मुताबिक इसे हाइट दे सकते हैं। अब मैं इसे हाइट दे देती हूं 150 और अब हम इसे दे देते हैं विड्थ, इसे भी हम 150 दे देते हैं। अब हम इसे क्लोज कर देते हैं और अब हम देते हैं बोल्ड टैग। अब हम चाहते हैं कि हमारा टेक्स्ट बोल्ड आए, तो हम यहाँ पे टेक्स्ट लिखते हैं और बोल्ड टैग को भी क्लोज कर देते हैं। तो चलिए अब इमेज टैग को भी हम क्लोज कर देते हैं। अब एक और HR टैग देते हैं जिसका साइज हम 3 ले लेते हैं और नो शेड। इसके बाद हम इसे क्लोज कर देते हैं। अब हम दोबारा से इमेज टैग लेते हैं और हम इमेज का पाथ यहां पर दे देते हैं। इसके बाद हम दोबारा से हाइट दे देते हैं, विड्थ दे देते हैं, बॉर्डर दे देते हैं और अलाइनमेंट को हम दे देते हैं। अब हम इसको बोल्ड टैग दे देते हैं और अब हम इमेज टैग को क्लोज कर देते हैं। ये सब करने के बाद हम फाइल को सेव कर देते हैं। तो हमारी HTML फाइल का आउटपुट देखने के लिए हम डेस्कटॉप पर जाकर फोल्डर को ओपन करते हैं। तो ये देखिए, आप यहां पर देख सकते हैं कि जो इमेजेस आपने वहां पर ऐड की थी, जो पाथ आपने दिया था, वो इमेजेस यहां पर ऐड हो चुकी हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आप
वेब पेज में किस तरह इमेजेस को ऐड कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे इमेज कैसे इंपोर्ट की जाती है और हाइपरलिंक का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि HTML में इमेजेस कैसे ऐड की जाती हैं। इमेजेस वेब पेजेस को और भी आकर्षित और इंटरेस्टिंग बना देती हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक टैग देते हैं H1, यानी हेडिंग देते हैं और हम यहाँ पर इसकी हेडिंग टाइप कर देते हैं। H1 टैग को क्लोज कर देते हैं। अब हम HR टैग देते हैं और साइज अपने मुताबिक हम दे देते हैं 3। अब इसे भी हम क्लोज कर देते हैं। अब हमें एक नया टैग ले लेते हैं IMG टैग और इक्वल टू का साइन डालकर हम यहाँ पर इमेज का पाथ देंगे कि इमेज हमारे कंप्यूटर पे किस जगह पर रखी हुई है, किस लोकेशन पे वो रखी गई है। तो हम उसे यहाँ पे पाथ दे देते हैं। अब हम इसे ऑल्टरनेटिव दे देते हैं और हम इसे दे देते हैं बेडरूम, यानी कि जब भी आप माउस पॉइंटर को आप इसके ऊपर लेके जाएंगे तो आपको ऑल्टरनेटिव नेम दिखाई देगा बेडरूम। अब मैं इसे हाइट दे देती हूं। आप अपने मुताबिक इसमें हाइट दे देते हैं। मैं इसे हाइट देती हूं 150 और अब मैं इसे देती हूं विड्थ। तो चलिए ये भी हम 150 दे देते हैं। अब हम इसे क्लोज कर देते हैं और अब हम देते हैं बोल्ड टैग। हम चाहते हैं कि हमारा टैग बोल्ड आए तो हम यहाँ पर टेक्स्ट लिखते हैं और बोल्ड टैग को भी क्लोज कर देते हैं। तो चलिए अब इमेज टैग को भी क्लोज कर देते हैं। अब एक और HR देते हैं जिसका साइज हम 3 ले लेते हैं और नो शेड। इसके बाद हम इसे क्लोज कर देते हैं। अब हम दोबारा से इमेज टैग लेते हैं और हम इमेज का पाथ यहाँ दे देते हैं। इसके बाद हम दोबारा से हाइट देते हैं और विड्थ देते हैं और बॉर्डर देते हैं और उसकी अलाइन को हम दे देते हैं। अब हम उसको बोल्ड टैग दे देते हैं और अब हम इमेज टैग को क्लोज कर देते हैं। ये सब करने के बाद अब हम फाइल को सेव करते हैं। तो हमारी HTML फाइल का आउटपुट देखने के लिए हम डेस्कटॉप पर जाकर फोल्डर को ओपन करते हैं। तो ये देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इमेजेस आपने वहां पर ऐड की थी, जो पाथ आपने दिया था, वो इमेजेस यहाँ पर ऐड हो चुकी हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आप वेब पेज में इमेजेस को किस तरह से ऐड कर सकते हैं। हाइपरलिंक। आइए अब हम जानते हैं कि हाइपरलिंक का प्रयोग कैसे किया जाता है। हाइपरलिंक वेब पेजेस में बहुत जरूरी होते हैं। इनके द्वारा हम एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे जा सकते हैं, यानी इसके द्वारा हम एक फाइल से दूसरी फाइल में जा सकते हैं। तो आइए इसको हम एक उदाहरण के जरिए समझते हैं। तो सबसे पहले हम बॉडी के अंदर एक सेंटर टैग देते हैं और इसके बाद हम देते हैं H1 टैग। इसमें हम टेक्स्ट को लिखते हैं और अब हम H1 टैग को क्लोज कर देते हैं। अब हम सेंटर टैग को भी क्लोज कर देते हैं। अब हम पैराग्राफ टैग स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हम बोल्ड टैग लिखते हैं और अपना टेक्स्ट हम टाइप करते हैं। अब हम बोल्ड टैग को क्लोज कर देते हैं। उसके साथ हम पैराग्राफ टैग को भी क्लोज कर देते हैं। अब हम एक नया टैग लेते हैं जिसे बोला जाता है AHREF टैग, जो कि हाइपरलिंक के लिए यूज होता है। अब हम यहाँ पर इमेज का पार्ट डाल देते हैं तो ये लिंक बन चुका है। अब हम नीचे दे देते हैं इमेज SRC टैग और दोबारा से हम उसी पाथ को फिर से यहाँ पेस्ट कर देते हैं। अब हम इसकी हाइट दे देते हैं 70 और विड्थ दे देते हैं 70। अब हम इसे क्लोज कर देते हैं। अब हम दोबारा से AHREF टैग टाइप करते हैं और यहाँ पर हम दोबारा से इमेज का पाथ दे देते हैं। अब हम दोबारा से इमेज SRC टैग देते हैं और दोबारा से हम इमेज का पाथ यहाँ पर दे देते हैं। तो चलिए अब हम इसे क्लोज कर देते हैं। तो ये सब करने के बाद अब हम फाइल को ऑफिस बटन में जाकर सेव ऑप्शन यूज करके इसे सेव कर देते हैं। तो अब अपनी फाइल का आउटपुट देखने के लिए हम डेस्कटॉप पर जाकर फोल्डर ओपन करते हैं। तो देखिए, हम इस पर क्लिक करते हैं तो आपकी इमेज डायरेक्ट खुल जाती है।
यानी कि आप एक वेब पेज से एक लिंक से दूसरे लिंक पर आ गए। फ्रेम्स एंड फॉर्म्स। अब जानेंगे फ्रेम्स और फॉर्म्स कैसे क्रिएट करते हैं। फ्रेम्स, तो चलिए अब हम जानते हैं फ्रेम्स के बारे में। फ्रेम्स द्वारा हम वेब पेजेस को सेपरेट विंडो में डिवाइड कर सकते हैं। इससे कई वेब पेजेस एक ही ब्राउजर विंडो में खुल सकते हैं। तो आइए जानते हैं एक उदाहरण के द्वारा। इसमें हम हेड के बाद एक टैग ऐड करते हैं जिसे फ्रेम सेट टैग बोला जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेम सेट रोज। आप जितने भी इसमें वैल्यूज देना चाहते हैं आप इसमें दे सकते हैं। तो इसे क्लोज कर देते हैं। इसके बाद हम एक और टैग देते हैं जिसे फ्रेम src बोलते हैं। इसमें हम फाइल दे देते हैं। तो सपोज मैं इसमें फाइल देती हूं फर्स्ट फाइल .htm। अब हम इसमें फ्रेम बॉर्डर दे देते हैं। मैं दे देती हूं 1 और इसे नो रिसाइज दे देते हैं। तो चलिए अब इसे क्लोज कर देते हैं। इसके बाद हम फ्रेम सेट कॉल्स दे देते हैं और इसे क्लोज कर देते हैं। अब हम इसमें फ्रेम src टैग दे देते हैं और यहां पर फाइल का नाम दे देते हैं girl.jpg और हम इसमें मार्जिन सेट कर देते हैं। अब मैं एक और फ्रेम src टैग लेती हूं और यहां पर मैं फाइल या फिर जो इमेज हमें चाहिए उसका नाम यहां पर दे देती हूं। तो मैं देती हूं bedroom.jpg और इसी में मैं मार्जिन विड्थ सेट कर देती हूं। इसके बाद हम इसे क्लोज कर देते हैं। अब हम फ्रेम सेट टैग को भी क्लोज कर देते हैं। इसके बाद हम एंड में HTML क्लोज कर देते हैं। अब आपकी फाइल सेव हो जाती है। फाइल का आउटपुट देखने के लिए हम डेस्कटॉप पर जाते हैं और फोल्डर पर डबल क्लिक करते हैं। HTML फाइल पर डबल क्लिक करते हैं और उसे वेब ब्राउजर में ओपन कर लेते हैं। तो देखिए आप इसमें देख सकते हैं कि हमारी जो फाइल है वो अलग विंडो में है और हमारी जो दूसरी फाइल है वो अलग विंडो में है और हमारी जो तीसरी फाइल है वो अलग विंडो में है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि वेब ब्राउजर 3 विंडोज में बच चुका है और 3 फ्रेम्स में बच चुका है। जैसा कि हमने वहां मेंशन किया था, तो इस तरह आप सीख सकते हैं कि फ्रेम्स कैसे ऐड किए जाते हैं। फॉर्म्स का यूज ज्यादातर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए किया जाता है। HTML के द्वारा हम कई तरह के फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए इसे उदाहरण के द्वारा समझते हैं। एड्रेस की तरह ही हम यहाँ पे स्टेट, कंट्री आदि का ऑप्शन देंगे। तो उसके लिए हम कोडिंग यूज करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एड्रेस में यूजर अपना एड्रेस डाल सकता है और सिटी में वह सिटी डाल सकता है और स्टेट में वह स्टेट का नाम डाल सकता है। कनाडा, इंग्लैंड, फ्रांस, यहाँ पे यूजर अपनी कंट्री को सिलेक्ट कर सकता है। उसके बाद पोस्टल एड्रेस है तो यहाँ पर यूजर अपना पोस्टल कोड डाल सकता है। इसके बाद ईमेल एड्रेस है जहां पर यूजर अपना ईमेल एड्रेस डाल सकता है। उसके बाद यूजर अपना जेंडर यहां से सिलेक्ट कर सकता है। तो एंड में हम यहां पर BR टैग डाल देते हैं 2 बार, जिससे कि 2 बार लाइन ब्रेक हो। उसके बाद हम यूजर को एक और ऑप्शन देते हैं जिसमें अपना इंटरेस्ट वह यहां पर डाल सकता है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर जिसमें मैंने चेक बॉक्स डाला है तो उसके अंदर मैंने लिखा है स्पोर्ट्स, मूवी, पजल्स, जॉगिंग, स्विम, नेट और बाकी अदर्स, जहां पर यूजर अपने बाकी के इंटरेस्ट यहाँ पर टाइप कर डाल सकता है। तो अब मैं यूजर को एक और ऑप्शन देती हूँ जिसमें मैं लिखती हूँ प्लीज रेट माई वेबसाइट, ताकि जिससे यूजर मेरी वेबसाइट को रेट कर सके। उसके साथ ही मैं एक और ऑप्शन देती हूं जो कि है थैंक्स फॉर विजिटिंग और इसी के बाद हम 2 बटन्स क्रिएट करेंगे। पहला बटन होता है सबमिट और दूसरा बटन होता है रीसेट। सबमिट द्वारा यूजर अपने फॉर्म को सबमिट कर सकता है और रीसेट द्वारा वह अपने फॉर्म को रीसेट करता है, यानी कि उसे अगर कोई गलती हो गई हो तो उसे वह रीसेट कर सकता है। तो अब एंड में हम फॉर्म टैग को क्लोज कर देते हैं। उसके बाद हम बॉडी को क्लोज कर देते हैं। अब हम HTML टैग को क्लोज कर देते हैं। तो ये सब करने के बाद हम इसे सेव कर देते हैं और सेव करने के लिए हम ऑफिस बटन में जाते हैं और सेव ऑप्शन में जाकर
इसे सेव कर देते हैं। तो आउटपुट देखने के लिए हम दोबारा से डेस्कटॉप पर जाते हैं और HTML फाइल पर डबल क्लिक करते हैं। इससे HTML फाइल वेब पेज पे ओपन हो जाती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपके सामने फॉर्म क्रिएट हो चुका है, जहां पर नेम में यूजर अपना नाम डाल सकता है। तो मैं यहां पर नाम डालती हूं ललित, और एड्रेस में यूजर अपना एड्रेस डाल सकता है। सिटी में वह सिटी डाल सकता है, स्टेट में वह स्टेट डाल सकता है। कंट्री यहां से यूजर सेलेक्ट कर सकता है। मैं सेलेक्ट करती हूं यूनाइटेड स्टेट्स। पोस्टल कोड में यूजर अपना पोस्टल कोड डाल सकता है, जैसे कि मैंने यहां पर डाला हुआ है। ईमेल एड्रेस में यूजर अपना ईमेल एड्रेस डाल सकता है, और यहां से वह जेंडर चूज कर सकता है, और नीचे यही इंटरेस्ट वह अपने स्पेसिफाई कर सकता है। और इसी के बाद वह हमारी साइट को रेट भी कर सकता है। और यहीं पे दाईं तरफ देखेंगे 2 बटन्स दिए गए हैं। पहला बटन है सबमिट, इस पर क्लिक करने से फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और दूसरा बटन है स्टार्ट अगेन, जिस पर क्लिक करेंगे तो फॉर्म दोबारा से ब्लैंक हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इस तरह आपने सीखा कि HTML पेजेस में हम किस तरह फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। टेबल, HTML में टेबल कैसे बनाए जाते हैं? तो आइए अब हम देखते हैं कि HTML फाइल में टेबल का यूज कैसे किया जाता है। तो आइए इसके लिए हम यह उदाहरण देखते हैं। तो चलिए हम बॉडी में जाकर टेबल विड्थ दे देते हैं। टेबल विड्थ हमने दी 80%, और इसके बाद हम देते हैं सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग हमने दी 5। सेल स्पेसिंग सेल्स के बीच का स्पेस होता है। इसके बाद हम लेते हैं बीजी कलर, जो कि हमें टेबल के बैकग्राउंड में देना है। तो हम बीजी कलर दे देते हैं पिंक। इसके बाद हम लेते हैं सेल पैडिंग। सेल पैडिंग ऑब्जेक्ट और सेल के बीच स्पेसिंग को बोलते हैं। अब इसके अंदर हम टेबल रो ले लेते हैं, जो कि TR टैग से ली जाती है। अब हम टेबल हेडिंग ले लेते हैं, जो कि TH टैग से शुरू होती है, और अब हम कॉल स्पैन करवाते हैं। इसके बाद हम फॉन्ट साइज इसमें दे देते हैं, जो कि है 5। अब इसे क्लोज कर देते हैं, और अब हम टेक्स्ट लिखते हैं जो हमें टेबल के अंदर चाहिए। तो हम यहाँ पे टेक्स्ट टाइप कर देते हैं। अब हम PH टैग भी क्लोज कर देते हैं। अब हम टेबल रो बीजी कलर देते हैं। ये कलर हम अपने मुताबिक कुछ भी दे सकते हैं। तो चलिए हम दे देते हैं येलो। अब हम TR टैग भी क्लोज कर देते हैं, और एट लास्ट हम टेबल टैग भी क्लोज कर देते हैं। तो ये सब करने के बाद हमें फाइल को सेव करने की जरूरत है। तो उसके लिए हम सबसे पहले ऑफिस बटन में जाएंगे और यहां से सेव पर जाएंगे। इसके बाद इसे सेव कर देंगे। तो इसका आउटपुट देखने के लिए हम डेस्कटॉप पे जाएंगे और फोल्डर को डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर आपने जो टेबल दिया था, यहाँ पर टेबल बन चुका है। क्योंकि आपने बीजी कलर दिया था पिंक, तो देखिए यहाँ पर पिंक कलर आ चुका है, और जहां जहां आपने कॉल स्पैन करवाए थे वो सब यहाँ पर कॉल स्पैन है, और जहां पर रो स्पैन दिए थे वहां पर रो स्पैन है, और येलो बैकग्राउंड में बैकग्राउंड आ चुका है। तो इन सब चीजों से वेब पेजेस काफी डायनामिक और इंटरेस्टिंग बन जाते हैं। अब आपको बताते हैं लिस्ट के बारे में। तो आइए अब हम शुरू करते हैं HTML लिस्ट के साथ। HTML लिस्ट में हम सबसे पहले जानते हैं UL टैग के बारे में। तो आइए इसके बारे में जानने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। उसके लिए मैं टाइप कर लेती हूं H2। अब मैं क्लोज कर लेती हूं H2 टैग को। इसके बाद मैं उसे करती हूं UL, जिसे अनऑर्डर्ड लिस्ट बोला जाता है। अब मैं इसमें टाइप करती हूं डिस्क। इसके बाद इसे क्लोज करके LI टैग लेकर सबसे पहले मैं टाइप करती हूं MS वर्ड, उसके बाद MS एक्सेल, और उसके बाद मैं लेती हूं MS पावरपॉइंट। अब इसके बाद इस UL टैग को क्लोज कर देते हैं। अब इसकी पूरी कॉपी ले लेते हैं, नीचे पेस्ट कर देते हैं, इससे टाइम की बचत होगी। अब मैं यहाँ पर डिस्क की जगह स्क्वायर टाइप कर देती हूँ। इसके बाद मैं इसे दोबारा पेस्ट करती हूँ।
इसमें मैं डिस्क की जगह ले लेती हूँ सर्कल। अब ये सब कुछ करने के बाद हम फाइल में जाते हैं और इस फाइल को सेव कर देते हैं। अब सेम फोल्डर में जाकर फाइल को ओपन करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो हमने पहले यूएल टैग दिया था उसमें हमने सॉलिड डिस्क लिया था, तो यहाँ पर सॉलिड डिस्क आ रहे हैं। दूसरे में हमने स्क्वायर लिया था, आप देख सकते हैं यहाँ स्क्वायर है, और थर्ड में हमने लिया था सर्कल, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर सर्कल है। सर्कल की सिर्फ आउटलाइन दिख रही है, इसमें कोई भी फिल नजर नहीं आ रहा। तो यही 3 टाइप्स हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट के जो हमें दिखाई दे रहे हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं ऑर्डर लिस्ट के बारे में। ऑर्डर लिस्ट को OL टैग द्वारा शो किया जाता है, H2 हेडिंग के अंदर देते हैं, और अब मैं इसे क्लोज कर देती हूँ। इसके बाद हम लेते हैं ऑर्डर लिस्ट यानी कि OL टैग। इसमें स्टाइल में ले लेती हूँ A। अब इसके बाद मैं LI टैग लेती हूँ और सबसे पहले मैं डालती हूँ क्रिकेट। अब इसके बाद मैं एक और OL टैग लेती हूँ और इसका टाइप मैं दे देती हूँ A, लेकिन मैं इसे स्टार्ट यहाँ देती हूँ 4 से। इसका मतलब होता है कि चौथे अल्फाबेट यानी D से स्टार्ट होगा। अब मैं एक और LI टैग लेती हूँ गोल्फ, उसके बाद मैं लेती हूँ स्नूकर, और इसके बाद मैं बॉडी टैग को भी क्लोज कर देती हूँ और HTML टैग को भी मैं क्लोज कर देती हूँ। इस फाइल को मैं फाइल मेन्यू में जाकर सेव कर देती हूँ। तो आइए अब मैं फोल्डर पे जाकर डबल क्लिक करके इसे वेब ब्राउजर में ओपन करती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमने शुरुआत में जो OL टैग लिया था वो A से लेकर C तक लिस्ट चली, D से स्टार्ट हुई है और F पर खत्म हुई है। तो इस तरह से हम ऑर्डर्ड लिस्ट बना सकते हैं जो कि काफी फायदेमंद है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि मैं मार्क्यू बिहेवियर का यूज कैसे करती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं नोटपैड ओपन हो चुका है जो कि अभी एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट है। अब हम इसमें कोडिंग करेंगे मार्क्यू बिहेवियर के लिए। तो सबसे पहले जो इसमें बेसिक टैग होता है वो यहाँ पर डाल देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने पहला टैग दिया है HTML, और उसके बाद जो दूसरा टैग आता है उसे हेड टैग बोला जाता है जो कि हमारे HTML पेज का हेड होता है। और इसी के अंदर एक और टैग आता है जिसे हम टाइटल टैग कहते हैं, और इस टैग के अंदर हम कोई भी टाइटल दे सकते हैं जो भी हमें सूटेबल हो। तो मैं इसे दे देती हूँ मार्क्यू बिहेवियर, और इसके बाद हम टाइटल टैग को भी क्लोज कर देते हैं। और अब हम क्लोज करते हैं हेड टैग को। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने हेड टैग क्लोज कर दिया है, और अब हम देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट टैग है बॉडी टैग वो हमने स्टार्ट कर दिया है, और हम सारी कोडिंग इसी टैग के अंदर करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि हम किस तरह से मार्क्यू बिहेवियर का यूज यहाँ करेंगे। तो इसमें आपको 3 ऑप्शंस यहाँ मिलेंगे मार्क्यू बिहेवियर के लिए। तो सबसे पहले हम टैग लगाते हैं मार्क्यू बिहेवियर, और पहले मार्क्यू बिहेवियर को हम दे देते हैं स्क्रॉल, और हम दोनों टेक्स्ट और इमेज में मार्क्यू बिहेवियर देखेंगे जिससे कि आपको मार्क्यू बिहेवियर और ज्यादा समझ आएगा। तो मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिख देती हूँ जैसे मार्क्यू, और इसके बाद मैं मार्क्यू बिहेवियर को क्लोज कर देती हूँ। जैसा कि आपने देखा कि मैंने मार्क्यू बिहेवियर को यहाँ पर क्लोज कर दिया। अब हम स्टार्ट करते हैं दोबारा से। ये मार्क्यू बिहेवियर हम दोबारा से यूज कर रहे हैं जिसमें आप अपने वेब ब्राउजर में स्क्रॉल का इफेक्ट मार्क्यू बिहेवियर द्वारा अपनी इमेज में देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर देते हैं मार्क्यू बिहेवियर इज इक्वल टू स्क्रॉल इमेज src। यहाँ पर हम इमेज का लिंक देंगे। अब हमने इमेज का एड्रेस दे दिया है और टैग क्लोज कर दिया है, और अब हम आगे इमेज की हाइट दे देते हैं जो कि होगा 150। आगे अब मैं इमेज की विड्थ दे देती हूँ। इमेज की विड्थ भी मैंने 150 दी है, और इसी के साथ इमेज के लिए जो मार्क्यू टैग लगाया था वो मैं क्लोज कर देती हूँ, और जो अलग टैग है वो है BR जो कि लाइन को ब्रेक करने के लिए उसे यूज किया जाता है। यहाँ पर मैंने 2 बार BR टैग दिया है जो कि 2 बार लाइन को ब्रेक करेगा।
और अब मैं यहाँ पर देती हूँ मार्क यू बिहेवियर, और इस मार्क यू बिहेवियर में मैं यूज करने वाली हूँ स्लाइड। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, मार्क यू बिहेवियर यहाँ दिया है स्लाइड, और अब मैं इस टैग को क्लोज कर देती हूँ, और अब मैं यहाँ पर टेक्स्ट टाइप करती हूँ मार्क यू। तो चलिए अब मैं मार्क यू टैग क्लोज कर देती हूँ, और जो अगला मार्क यू बिहेवियर हम लगाएंगे वो इमेज के लिए लगाएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने टैग लगाया मार्क यू बिहेवियर इज इक्वल टू स्लाइड ए, और इसके बाद मैं देती हूं इमेज एसआरसी यानी इमेज एसआरसी टैग, और इसमें मैं दे देती हूं इमेज का जो पाथ होता है, और इसी के साथ हम इमेज की हाइट दे देते हैं। तो जैसा कि मैं इमेज की हाइट पहले की तरह 150 दे देती हूं, और मैं इसकी विड्थ दे देती हूं जो कि मैंने 150 ही ली है। अब आप देखते हैं कि मैं मार्क यू टैग यहाँ पे क्लोज कर देती हूँ, और नेक्स्ट लाइन से देते हैं BR जो कि लाइन को ब्रेक करेगा। यहाँ पर मैंने दिया है डबल BR जो कि लाइन को 2 बार ब्रेक करेगा, और इसके बाद हम एक और मार्क यू टैग लेते हैं जिसमें हम यूज करेंगे ऑल्टरनेटिव। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हम ऑल्टरनेटिव का यूज कैसे करेंगे। तो मैंने यहाँ दिया मार्क यू बिहेवियर इज इक्वल टू ऑल्टरनेट, और इसमें मैं पहले की तरह टेक्स्ट दे देती हूँ मार्क यू, और अब मैं इस मार्क यू बिहेवियर को क्लोज कर दूंगी। अब हम दोबारा से इमेज टैग ले लेते हैं, और हम इमेज का पाथ यहाँ पर दे देते हैं। इसके बाद हम दोबारा से हाइट दे देते हैं, विड्थ दे देते हैं, बॉर्डर दे देते हैं, और अलाइनमेंट को भी हम दे देते हैं। अब हम इसको बोल्ड टैग दे देते हैं, और अब हम इमेज टैग को क्लोज कर देते हैं। ये सब करने के बाद हम फाइल को सेव कर देते हैं। तो हमारी HTML फाइल का आउटपुट देखने के लिए हम डेस्कटॉप पर जाकर फोल्डर को ओपन करते हैं। तो ये देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इमेजेस आपने वहां पर ऐड की थी, जो पाथ आपने दिया था, वो इमेजेस यहाँ पर ऐड हो चुकी हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आप वेब पेज में किस तरह इमेज को ऐड कर सकते हैं। बैकग्राउंड इमेज। अब अगर हम बैकग्राउंड में इमेज डालना चाहते हैं तो उसके लिए बॉडी टैग में जाकर बैकग्राउंड टाइप करेंगे, और बैकग्राउंड में जो भी इमेज हम डालना चाहते हैं वो डालेंगे। अब हम इसे एंड में जाकर सेव करेंगे, और उसी फोल्डर में जाकर डबल क्लिक के साथ फाइल को खोलते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा बैकग्राउंड इमेज में कन्वर्ट हो चुका है, जो कि हम करना चाह रहे थे। पैराग्राफ। आइए अब हम देखते हैं कि हम पैराग्राफ टैग का यूज कैसे करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले स्टार्ट मेन्यू में जाते हैं। स्टार्ट मेन्यू में जाकर हम नोटपैड चूज करते हैं। अब आपके सामने नोटपैड ओपन हो चुका है जो कि एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट है। अब हम इसमें कोडिंग करके देखेंगे कि हम किस तरह से पैराग्राफ टैग का यूज कर सकते हैं और कैसे उसे अलाइन कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो टैग होता है वो है HTML टैग। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने इसे पहला टैग दिया है HTML। इसके बाद जो टैग देते हैं वो है हेड, जो कि पेज का हेड होता है, और इसी के अंदर एक और टैग होता है जिसे बोला जाता है टाइटल टैग। इसके अंदर हम अपने डॉक्यूमेंट को कोई भी टाइटल दे सकते हैं। जैसे मैं इसे दे देती हूं, दिस इज ऑल अबाउट पैराग्राफ। अब हम इस टाइटल टैग को क्लोज कर देते हैं। जैसा आपने देखा, मैंने टाइटल टैग को भी क्लोज कर दिया। अब हम इसमें हेड टैग को क्लोज कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं हेड टैग भी मैंने यहाँ क्लोज कर दिया है। अब देखते हैं कि इसकी आगे की कोडिंग किस तरह से की जाती है। तो अब हम इसमें बॉडी टैग स्टार्ट करते हैं, और बॉडी के अंदर ही हम बैकग्राउंड कलर डालते हैं, जो कि हम बीजी कलर से डिफाइन करते हैं। बैकग्राउंड कलर, चलिए हम इसे दे देते हैं येलो, और इसके बाद हम टेक्स्ट देते हैं, और टेक्स्ट का कलर हम देते हैं ब्लू। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने जो टेक्स्ट का कलर दिया है वो ब्लू है। अब हम इस टैग को भी क्लोज कर देते हैं। इस टैग को क्लोज करने के बाद हम नेक्स्ट लाइन पे P टैग लगाते हैं, जिसे पैराग्राफ टैग बोला जाता है। अलाइन इसे करते हैं लेफ्ट। अब आप देखेंगे कि इसे जो हमारे पैराग्राफ का अलाइनमेंट होगा वो लेफ्ट हो जाएगा। अब हम यहाँ पर कुछ पैराग्राफ टाइप करते हैं।
जैसा कि मैं यहाँ पर टाइप करती हूँ दिस इज लेफ्ट अलाइन। इसके बाद मैं पैराग्राफ टैग क्लोज कर देती हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने पैराग्राफ टैग को भी यहाँ क्लोज कर दिया है। इसके बाद हम एक और पी टैग लेते हैं और इसका अलाइन हम देते हैं राइट। तो इस तरह से ये जो पैराग्राफ है ये राइट से स्टार्ट होगा और इसके अंदर हम टाइप करते हैं दिस इज राइट अलाइन और इसके बाद हम इस पैराग्राफ को भी क्लोज कर देते हैं। अब हम आते हैं तीसरे पैराग्राफ पे। तो चलिए इसे हम अलाइन करते हैं सेंटर। तो मैं यहाँ पर टाइप कर देती हूँ दिस इज सेंटर और अब मैं पैराग्राफ टैग को भी क्लोज कर देती हूँ। तो ये सब करने के बाद अब हम बॉडी टैग को क्लोज कर देते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने बॉडी टैग को क्लोज कर दिया है और सबसे लास्ट में HTML टैग को भी क्लोज कर दिया है। तो आप देख सकते हैं मैंने पैराग्राफ टैग के लिए यहाँ कोडिंग कर दी है। तो किस तरह से हम पैराग्राफ का यूज करेंगे और किस तरह से हम पैराग्राफ में अलाइनमेंट करेंगे, तो आप देख रहे हैं कि पहले यहाँ पे मैंने अलाइन लेफ्ट दे दिया है और अलाइन राइट, उसके बाद अलाइन सेंटर। तो चलिए अब हम इस फाइल का आउटपुट देखते हैं। तो आउटपुट देखने के लिए हम सबसे पहले फाइल को सेव करेंगे और फिर उसका आउटपुट ब्राउजर में देखेंगे। तो चलिए मैं फाइल ऑप्शन पर जाकर सेव ऑप्शन पर जाकर इसे सेव कर देती हूँ। सेव पर क्लिक करते ही आपके सामने एक पैलेट ओपन हो जाएगी। अब आप यहाँ से इसको कोई भी डायरेक्टरी लोकेशन दे सकते हैं। तो मैं दे देती हूँ डेस्कटॉप और फाइल नेम पे जाकर आप अपनी फाइल को कोई भी नाम दे सकते हैं। तो मैं इसे नाम देती हूँ paragraph.html और सेव पर जाकर इसे सेव कर देती हूँ। तो चलिए अब इसका आउटपुट देखने के लिए हम डेस्कटॉप पर चलते हैं। डेस्कटॉप पर हमारी फाइल को डबल क्लिक करके हम वेब ब्राउजर में ओपन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि वेब ब्राउजर में आपको आउटपुट दिख रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जिस पैराग्राफ को हमने लेफ्ट अलाइन किया था वो लेफ्ट आ चुका है और जिसको हमने राइट अलाइन किया था वो राइट आ चुका है और लास्ट में जो हमने सेंटर अलाइन किया था वो सेंटर में आ चुका है। और आप देख सकते हैं टेक्स्ट कलर हमने ब्लू दिया था वो ब्लू है और बैकग्राउंड कलर हमारा आ चुका है येलो। तो इस तरह से पैराग्राफ टैग को यूज कर सकते हैं। प्री टैग, चलिए अब हम बात करते हैं प्री टैग की, जिसे प्री डिफाइंड टैग भी बोला जाता है। इस टैग में हम जो भी यहाँ टाइप करते हैं वो आउटपुट में आपको शो करता है। तो चलिए शुरू करते हैं प्री टैग के साथ। मैंने यहाँ टाइप किया प्री स्मार्ट वैल्यू, फिर मैं यहाँ स्पेस देती हूँ और इसके बाद मैं प्री टैग भी क्लोज कर देती हूँ। अब फाइल पर